यदि आप डायबिटिक हैं, यानी आपको यदि शुगर की बीमारी है और आप इसके इलाज के लिए सल्फोनाइल यूरिया जैसे ग्लिपिजाइड, क्लिक्लिमाइड, ग्लिबेनक्लिमाइड और ग्लिमिप्रैड कुछ भी दवा ले रहे हैं, और यदि किसी वजह से कभी आपको मेट्रोनिडाजोल यानी टैबलेट मेट्रोजिन 400 मिलीग्राम बीडी या टीडीएस किसी भी वजह से खानी पड़ रही है, या आपके डॉक्टर किसी कारण से भी आपको ये दवा लिख रहे हैं, तो आपको एक सावधानी रखनी होगी। वो सावधानी क्या है कि आपको अपनी जो डायबिटीज की दवा है उसकी मात्रा कम करनी होगी, और या फिर खाने की मात्रा डबल करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। मतलब आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, इससे आपकी जान जा सकती है। तो यदि कभी एंटी डायबिटिक दवाओं के साथ साथ मेट्रोनिडाजोल आपको खानी पड़े, तो आप अपने चिकित्सक से राय ले लो कि मैं इसकी मात्रा कम करूं या ना करूं, कितनी कम करूं, वो आपको उचित राय देंगे। अब आखिर मेट्रोनिडाजोल ये हाइपोग्लाइसीमिया क्यों कर देती है? तो आपको समझना होगा कि हमारे लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है CYP2C9। इस एंजाइम को मेट्रोनिडाजोल इनहिबिट करती है, यानी इसका जो कार्य है उसको कम कराती है। इस मेट्रोनिडाजोल के इफेक्ट के कारण ये एंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाता है। इससे जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं इनकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, और ये हमारे ब्लड में ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा समय तक रहती हैं। इससे इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जिस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होती है। अब लिटरेचर में लिखा है कि मेट्रोनिडाजोल उन्हीं लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया करती है जो सल्फोनाइल यूरिया लेते हैं, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार मेट्रोनिडाजोल उन लोगों में भी हाइपोग्लाइसीमिया करती है जो इंसुलिन लेते हैं। और ये मेरा निजी अनुभव है, मैं डॉक्टर होने के साथ साथ एक डायबिटिक भी हूँ, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। तो यदि आपको मेट्रोनिडाजोल लेनी है तो आपको इंसुलिन की मात्रा भी कम करनी होगी। हालांकि लिटरेचर में ये रिपोर्टेड नहीं है, ये मेरा अपना निजी अनुभव है। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और साथ में मेट्रोनिडाजोल ले रहे हैं तो आपको अपना ब्लड ग्लूकोज बार बार मेजर करना होगा, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा, और आपको डायबिटीज की मात्रा या इंसुलिन की मात्रा कम करनी होगी। थैंक यू।